ठीक है, बेसिकली इंडिया के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, नेबरहुड की बात कर रहे। तो नेबरहुड में पहली कंट्री डालो अफगानिस्तान। ठीक है, मैं जब बात करता हूं अफगानिस्तान की तो देख लो सिंपल सा कि फर्टाइल लैंड दिखाई दे, और जो मेरी क्या है, जो मेरी सेंट्रल एशिया की, जो मैं क्या बोलता हूं लाइफ लाइन, विच वन इज अमू दरिया। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से होगी? हिंदू कुश रीजन से। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? हिंदू कुश रीजन से। ठीक है, दो रीजन थी जिनको लाइफ लाइन बोलते हैं, जिनका पूरा पूरा ट्रेन क्या करता है, सेंट्रल एशिया को पानी प्रोवाइड करता है। कौन सी थी? एक तो अमू दरिया, दूसरी सर दरिया। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? सर दरिया। ठीक है, ध्यान रखना। और अमू दरिया कहां पे? अमू दरिया का ओरिजिन कहां है? हिंदू कुश रीजन से। कहां से ओरिजिन है? हिंदू कुश रीजन से। देन इट विल मेक, क्या हो गया? हाँ, लाइफलाइन बोला है ना, जीवन वाहिनी नदियां दो है, अमू दरिया और इनको ममू दरिया एंड सर दरिया, दोनों का क्या करता है? दोनों के दोनों फ्रेश वाटर है, दे प्रोवाइड करती है। और बाद में ये पानी कहां जाता है? कौन से सी में जाता है? कौन से सी में जाता है प्रीति? कौन से सी में जाता है? अरल सी में। कौन से सी में जाएगा? अरल सी में। ARAL, अरल सी में पानी जाता है। आगे कर लो बायोमेट्रिक। और अरल सी के बारे में एक बात क्या बताई थी मैंने? क्या बताई थी? कि सबसे ज्यादा मॉडर्न टाइम में पिछले 30 सालों में कोई भी वाटर बॉडी सबसे ज्यादा संकुचित हुई है, तो ज्यादा किसका है? एरिया कम हुआ है, तो कौन सी है? अरल सी। कौन सी है? अरल सी। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर अमू दरिया की बात की तो क्या बनाती? इट्स ताजिकिस्तान के साथ बनाई। पहले तो देख लो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है? अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो पहला मेरा कौन सा है? ईरान। दूसरा मेरा क्या है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। एंड देन यहां पे मेरा इंडिया, और फिर मेरा ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, देखो ये जो छोटा सा ठीक है, और एक कंट्री और है कि चाइना, जो यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर शेयर करती है इसके साथ। अगर हम वैसे बात करते हैं किसकी, एक्चुअल में क्या इंडिया बॉर्डर शेयर करता है? आंसर इज नो। लेकिन जो हमारे मैप्स जो हम शो करते हैं, जिन मैप्स को हम बताते हैं, जो एक्चुअल में नहीं है, जितना एरिया हम क्लेम करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग इंडिया बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो पहली कंट्री कौन सी है? ईरान। दूसरी मेरी कौन सी है? दोनों टी है मेरी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, फिर मेरी उज्बेकिस्तान बीच में, फिर मेरी तुर्कमेनिस्तान, फिर मेरी चाइना, फिर मेरी इंडिया, और फिर पाकिस्तान। ठीक है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये सब बॉडी शेयर। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं मेरे किसकी, मेरे इस एरिया की, तो मेरा अफगानिस्तान बाकी सबके मुकाबले ज्यादा क्या है? फर्टाइल। ठीक है, और ये क्या करता है? ये एक ऐसी कंडीशन बनाता है जिसमें क्या है, जो बेस्ट फॉर द ओपियम कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, और अफगानिस्तान के लिए एक फेमस कहावत और है, अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ द किंगडम। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, कब्रिस्तान, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। वाई दिस इज से सो? वाई दिस इज से सो? क्योंकि जिस जिसने किस पे कब्जा करने की कोशिश की है? अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, उनका एम्पायर थोड़ी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया।
और जो टाइम से निकल गया वो टाइम से निकल गया। आज तक कोई भी कंप्लीटली क्या नहीं कर पाया, अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर। ठीक है। अच्छा, अब मैं ओपियम कल्टीवेशन की बात कर रहा था, तो ओपियम कल्टीवेशन का क्या है, आपको थ्रू आउट द ईयर क्या मिलता है, थ्रू आउट द ईयर आपको बारिश मिलती है, लेकिन एक चीज और है, यहां पे जो रेनफॉल है वो ज्यादा नहीं होता। चाहे मैं ट्रेड विंड्स की बात कर लूं, ठीक है, चाहे मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करूं, तो दोनों के दोनों यहां पे बारिश नहीं करते। एग्जैक्टली अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो मेरे पास दोनों साइड तो क्या है, वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिम बॉक्स आएंगी, और फिर नीचे इंडियन ओशन के इधर से अरेबियन से क्या आएंगी, ट्रेड विंड्स आएंगी। तो क्या करते हैं वो दोनों के दोनों बारिश नहीं कर पाते यहां। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी बाकी सबके एरिया से, जैसे मैं हिंदुकुश से लूंगा तो बाकी सब एरिया से क्या आता रहता है, पानी आता। ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर क्या, थ्रू आउट द ईयर सनलाइट बेस्ट है। ठीक है। और टेम्परेचर ना ज्यादा है ना कम है, तो ओपियम कल्टीवेशन के लिए स्टेबल है। ठीक। एक तो ओपियम बेस्ट वो करता है। दूसरा, ग्रेवयार्ड के इसके लिए बोला जाता है कि अगर मैं हिस्ट्री में देखता हूं सब चीजों को, तो सारे के सारे किंगडम क्या हो गए, सारे के सारे किंगडम यहीं पे खत्म हुए। ठीक है। या तो फिर पहले छोड़ के चलेंगे या फिर खत्म हो गए। इवन जब मैं बात किसी करता हूं, रशियन रिवॉल्यूशन से पहले की बात करता हूं, जो मेरे पास रशियन एम्पायर था, जो क्या करते थे, जार रूल कर रहे थे। रूल बाय जार, वो भी क्या करते थे। अब देखो, यहां से पहले अगर मैं ये हिस्सा देखूंगा, ये वाला मेरा बॉर्डर, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, यहां तक, ठीक है, दिस इज माई नोन एज दुरंत लाइन। इसको क्या बोलूंगा, अगर आप नॉर्मल पढ़ते हो जीके में, तो दुरंत लाइन ये कहा जाता है कि दुरंत लाइन किसके बीच में, इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है। बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, या फिर आप ये पढ़ते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं था। दुरंत लाइन का जो फॉर्मेशन हुआ था, इट हैज बीन हैपेंड इन द ईयर ऑफ लेट 1890s, लेट ऑफ 1890s, 1890 के दशक में क्या है, ये दुरंत लाइन बनी थी। और जब ये दुरंत लाइन बनी थी, तो इट विल बी द बॉर्डर बिटवीन, इट वॉज नॉट विल बी द, इट वॉज द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में सेपरेशन हो गया। ठीक है। इंडिया को दो हिस्सों में, ब्रिटिश इंडिया को क्या दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। ठीक है। एक हिस्सा पाकिस्तान था, और फिर पाकिस्तान को भी दो हिस्सों में तोड़ा गया। वन पार्ट इज ईस्ट पाकिस्तान, अदर पार्ट इज वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। और इंडिया तो था ही, और साथ ही साथ बहुत सारी क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हो गई थी। ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं ये वाली बात और ये वाली बात में फर्क है। ठीक है। तो मेरी लाइन क्या कहलाएगी, दुरंत लाइन। दुरंत लाइन बनने से पहले, दुरंत लाइन बनने से पहले देखो, सब हर कोई क्या चाहता था, हर कोई अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। ठीक है। और एम्पायर बढ़ाने में सबसे आगे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। ब्रिटिशर्स कहां तक आ गए, ब्रिटिशर्स यहां तक आ गए। लेकिन ये जो ऊपर का एरिया था, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सब वाला एरिया, और कहां तक, जॉर्जिया, आर्मेनिया तक, कैस्पियन सी पूरा, क्योंकि 1979 से पहले क्या था, आर्मेनिया, जॉर्जिया और क्या, अजरबैजान किसका पार्ट था, रशियन एम्पायर। किसका पार्ट था, रशियन एम्पायर। ठीक है। जब तो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में सब अलग हुए। 1999 के बाद में सेंट्रल फाइव के, और ये सब कंट्रीज अलग हुई बाद में, लेकिन उससे पहले क्या, सारा सारा एरिया। अब मेरे पास एक टर्म होती है, ये भी क्या है, ये भी ऊपर रशियन एम्पायर, मेरा क्या है, पावरफुल। ठीक है। और इधर मेरा सब क्या है, ब्रिटिश एम्पायर। कैसा है मेरा, पावरफुल। इनके बीच में एक ऐसी स्टेट है जो क्या है, इन दोनों से वीक है। ऐसी स्टेट को मैं क्या नाम देता हूं, बफर स्टेट। थैंक यू, पहले बताया था मैं। तो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और किसके बीच में, रशियन एम्पायर के बीच में, अफगानिस्तान एक्ट एज द बफर स्टेट। और ऐसे होता रहता था कि क्या है, हर कोई इस पे अटैक करता रहता। ठीक। अकबर के टाइम पे,
ठीक है, अकबर ने भी क्या किया, अकबर ने कभी डायरेक्ट रूल नहीं किया। अकबर लंबे टाइम तक मुगल एम्पायर क्यों चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपना यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था, उसके बाद वो लड़ने नहीं गए अफगानिस्तान में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इनको भेजा, मराठास को भेजा कि जाओ लड़ लो। मुगल्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, मराठा। ठीक है, जिनमें जय नाम से एक भी फेमस था, एक वो था रूलर मराठा में, जय नाम से फेमस था, जय से नाम था उसका, नोट जयदेव। ठीक है, तो अब मुगल्स ने भी क्या किया, मुगल्स ने भी एग्जैक्ट, अरे उनका नाम सच में वैसे जय से है। ठीक है, एंड देन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने, मुगल्स ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, तुर्क्स वगैरह थे। ठीक है, बाकी सब लोग यहीं से आ रहे थे, क्योंकि अगर हम एंट्री करेंगे तो मेरे पास क्या है, इंडिया में एंट्री करने के लिए दे विल कम्स टू दैट हिंदू पास रीजन से आएंगे, या फिर क्या आएंगे, किर्गिज तुर्क आएंगे, यहां से एंट्री करेंगे। ठीक है, देन काबुल, काबुल से खाबर पास, और खाबर पास से कहां पहुंचे, इस्लामिस्तान, और फिर इस्लामाबाद इधर से क्या पहुंचेंगे, इंडिया एंटर करेंगे। दिस इज द वे। ठीक है, तो बहुत सारे ने क्या किया, और उसके बाद में तुर्क्स आए, जिसने भी लंबे टाइम तक क्या करना स्टार्ट किया। ठीक है, गजनी हो गया है, बहुत सारे रूलर्स, जिसने भी लंबे टाइम तक क्या किया, रूल करना स्टार्ट किया, सबकी क्या हुआ। ठीक है, कुछ टाइम तक, अब मॉडर्न टाइम में रशियन एम्पायर ने इन पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स और रशियंस यहां झगड़ा कर रहे हैं, एंड देन व्हाट विल हैपन, बाद में ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, सॉरी पहले रशियन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, फिर बाद में क्या, ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। मॉडर्न टाइम में कौन काम कर रहा है, यूएसए, बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं यूएसए कंट्रोल कर ले, लेकिन 2022 में वो भी छोड़ के चले गए, कंट्रोल तो पूरा वो भी नहीं कर पाए। तो इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द किंगडम्स, या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स क्या हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब सुनो दो तीन चीजें। अब अगर किसी को भी क्या करना है, अफगानिस्तान पे कब्जा करना है, तो पहली सिटी जिसको एक्वायर करना है सबको को, दैट इज मजार शरीफ, मजार शरीफ। अगर कोई भी रूलर होगा, कोई भी किंगडम होगा, और मॉडर्न टाइम में किसी को भी क्या करना होगा, अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना होगा, दे विल एक्वायर द फर्स्ट सिटी इज मजार शरीफ। व्हाई सो, ऐसा क्यों है कि मजार शरीफ को कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारा अफगानिस्तान कंट्रोल है। जैसे इंडिया के लिए क्या कहा होता है, दिल्ली पे नहीं, आज की मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आज किसी को इंडिया पे कब्जा करना है, मतलब नॉट अनएथिकली, एथिकली, तो कहां को, कौन सा राज्य जीतना जरूरी है, दिल्ली। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, फिर भी पार्टी किसी और की थी। क्या है, लाउडली बोलो ना, क्या बोल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इतने सालों से वो रूल कर रहे हैं, इधर कोई और कांग्रेस पहले रूल कर रही है, फिर कांग्रेस कर रही है, फिर बाद में वहां पे क्या कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी रूल के लिए अलग से टीपीपी और वो सब। वहां कौन सा राज्य, अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है और आपने अगर पार्टी बना ली है, तो सिर्फ एक राज्य है, अगर वो आपको जीत गए, यूपी, यूपी, यूपी। अगर आपको एमपी जीतना है और आप एकदम पूरा क्लियर विन जीती है आपने, कहां पे, यूपी में, तो देयर विल बी वेरी हाई चांस कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, आपकी पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी। सेम यही पार्ट है कि आपने क्या है, आपने मजार शरीफ अगर प्रोविंस को पूरा कंट्रोल कर लिया है, और सेम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में कौन सा रीजन, कराची भी। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, क्यों है ऐसा, आपस में नहीं बताना है, मुझे बताना है क्यों होता है ऐसा। क्या है, एरिया ज्यादा हो, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ओके। एरिया पॉपुलेशन ज्यादा इस मामले तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, चलो मान ले यूपी है, बिहार ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, रीजन के बेस पे, ओके। और क्या हो सकता है, पोर्ट सिटी है, इंडिया में तो पोर्ट सिटी नहीं है, यूपी, कराची का तो चलो मान लिया पोर्ट सिटी है, ये भी नहीं है। नवाज शरीफ, सॉरी नवाज शरीफ करो तो प्राइम मिनिस्टर थे, मजार शरीफ। क्यों है ऐसा, ज्योग्राफिकल एरिया, क्या ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब जस्ट आई वांट टू नो दैट। कोई बात नहीं, बताओ बताओ क्या लगता है, कैसे ज्योग्राफिकल, कौन बोल रहा है अभी, हाँ बताएं। लैंड, लैंड फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, ओके।
डेजर्ट है मजार शरीफ, क्या है, नदियां है, पानी है, चलो ठीक है, मुंह दरिया का। अब ठीक है, देखो एग्जैक्टली हर बार फर्टाइल लैंड की बात भी होती है, बात ये होती है कि हाँ एक चीज ये सही बात है कि अगर आपका रिसोर्स रिच एरिया है, तो अगर आपने रिसोर्स रिच एरिया पे कंट्रोल कर लिया तो देयर विल बी वेरी हाई एफिशिएंसी कि आप वहां पे इजीली कंट्रोल कर पाओ, ठीक है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो क्या करोगे, आपके लिए इनकम जनरेट करके देगा, अगर इनकम जनरेट करके देगा तो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, वो पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पे ऑलरेडी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, अगर आपने वही चीजें कवर कर ली इट विल बी वेरी इजी। देखो ये बहुत बड़ी कहावत है, अगर आप मुंबई को कंट्रोल कर लोगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, मुंबई आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। दिल्ली कर लोगे, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, जो वोट डालने ही नहीं जाते, और अगर क्योंकि ये सब क्या होंगे, ये सब आपको जीतने के बाद रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सिटीज लाइक अहमदाबाद, सिटीज लाइक न्यू दिल्ली, सिटीज लाइक मुंबई, ठीक है, ये बहुत सिटी लाइक हैदराबाद, ये बहुत सारी सिटी क्या करेंगे, इनमें बहुत सारे जो अपर क्लास के इलाइट लोग हैं, और वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो वोट ही नहीं डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो वर्किंग क्लास है इन सिटीज में, वहां पे क्या है, उनमें क्या है, उन्हें बहुत सारे लोग कहां से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए, दूसरी स्टेट से आए हुए हैं, जो वर्किंग, जहां मोस्ट पॉपुलेशन नहीं तो है। हर रोज दिल्ली में कम से कम क्या होता है, कम से कम ऐसा माना जाता है कि अगर सब लोगों का हम ट्रेवल लगा ले तो ऐसा माना जाता है दिल्ली में हर रोज 25 लाख लोग आते और जाते हैं, 25 लाख लोग, ठीक है, उसमें मेट्रो से भी ट्रेवल करने वाले हो गए, जो लोकल लोग वो भी ट्रेवल करने वाले हो गए, बस से ट्रेवल करने वाले, ट्रेन से ट्रेवल करने वाले, लगभग 25 लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं दिल्ली का, दैट इज वेरी बिग अमाउंट। लेकिन सारे के सारे लोग दिल्ली के लोकल नहीं है, क्योंकि जब वो वोट डालने जाएंगे तो वो कहां जाना पड़ेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी सिटीज में क्या है, हाँ एक बात हो सकती है कि जब आप पावर में आ जाओ तब ये सिटीज आपको क्या कर देंगी, तब आपको ये सेकेंडरी सेक्टर से या आपके टर्सरी सेक्टर से क्या करके देंगे, आपको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी आपको ऐसा एरिया जहां पे टेरेंस है, अब सिर्फ रिसोर्सेज ऐसे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिसोर्सेज वाला एरिया आपको ऐसे ये सब करके देगा। टेक द एग्जांपल ऑफ झारखंड, टेक द एग्जांपल ऑफ बिहार, वहां पे भी रिसोर्सेज ज्यादा है, आपका आयरन ज्यादा है, आपका बॉक्साइट ज्यादा है, आपका कोल ज्यादा है, बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग सम काइंड, हाँ उनका कुछ रोल है पॉलिटिक्स में। तो क्या है बेसिक रीजन, बेसिक रीजन है कंट्रोल होल्ड कहां सबसे ज्यादा है। अगर आपको कुछ भी काम करना है, यू वांट्स टू गो फॉर द एनी काइंड ऑफ द एक्ट, बहुत सारे देखो, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि करप्शन सही है या गलत है, गलत है, गलत है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सब लोग, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, और इस फील्ड में बड़े बड़े जितने भी लोग होंगे जिनको तुम्हें लगता है कि हाँ इस आदमी को सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, हर कोई ये कहेगा कि करप्शन इज नॉट बैड। क्या है, इकोनॉमी के लिए अच्छा, ओके, कैसे अच्छा है इकोनॉमी के लिए, ब्लैक मनी, ओके, सबका हर एक, और बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े स्कॉलर्स का भी ये मानना है कि वो ये कहते हैं करप्शन इज एक्ट एज अ ग्रीस इन द मशीन, अगर आप मशीन में ग्रीस नहीं लगाओगे तो मशीन या तो कट 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 करके आवाज करेगी या फिर क्या फ्रिक्शन ज्यादा करेगी, और उससे क्या पड़ेगा, लोड ज्यादा पड़ेगा, और आपका इनपुट अच्छा, सॉरी आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा अच्छा नहीं आएगा किसके मुकाबले इनपुट के। तो यू नीड टू डू द ग्रीसिंग टाइम टू टाइम। तो करप्शन एट सर्टेन लेवल इज गुड, लेकिन दिक्कत कब होती है, दिक्कत तब होती है जब दीवारों में, ठीक है, क्या डलने लग जाए, मसाले की जगह कुछ और ही चीजें डलने लग जाए। हल्की से तुम्हारे पास आलपिन है, चुबो के देखना, ठीक है, पर तुम ये कहोगे व्हाट इज दिस, पर आप थर्ड फ्लोर के बाद में ईंटें नहीं लगा सकते हैं हैवी, क्यों नहीं लगा सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा होगा और फिर बिल्डिंग हैवी हो जाएगी, और कल को अगर क्या आते हैं ट्रेमर्स आते हैं एरिया में तो आप वो नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी सच बात यही होती है कि मसाले की जगह मिट्टी यूज होने लग जाती है, तब करप्शन बेकार हो जाता है।
एट सर्टेन लेवल इट्स एक्सेलरेट द इकोनॉमी, ठीक है, आपका जो भी सरकारी काम है वो रुकेगा नहीं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट इरोड्स द इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको कुछ भी काम कराना है, आप जाइए यूपी में एंड यू कैन डू दैट स्टफ। कैसे, हाउ? अगर आपको रियल, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको ब्लैक मनी एकदम से वाइट करनी है ऑल ऑफ द सडन, यू गोस टू द नोएडा। नोएडा में जाकर क्या करोगे? जितनी भी रियल एस्टेट की मार्क वो है, बिल्डिंग्स, वहां पे इन्वेस्ट कर दो। नोबडी आस्क यू दैट कि कहां से पैसा आया क्या नहीं आया, बिल्डर को दे दो, बिल्डर अपने आप इन्वेस्ट कर देगा। अब एक एक फ्लैट 12-12 करोड़ का क्यों हो रहा है? कि एक्चुअल में इतना है, छोटा सा 2 BHK 12 करोड़ में दे रहे हैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग बहुत सारी में कुछ रह भी नहीं, कोई रह भी नहीं रहा है। पूरे एक टावर में क्या है, 10 फ्लैट बिके हुए हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं, और फिर प्राइसेस उनके कम नहीं हो रहे हैं। क्यों कम नहीं हो रहे? बिकॉज उनमें से कोई IAS बना और उसको किसी बिल्डर ने क्या किया, जैसे इंटरव्यू का दिन आया और उसने क्या किया, उसने प्रॉमिस किया बिल्डर ने कि भाई आओ और हमें जब भी आपके पास पैसा है तो हमें फोन कर लेना मालिक, ये लो नंबर, ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, तुम्हारे पास 200 करोड़ आया, 200 करोड़ आगे उसने क्या कहा कि 2.5% का क्या दूंगा आपको मैं, रिटर्न दो, यानी 200 कितना हो जाएगा? टाइम हो गया, नहीं टाइम हो गया, 10.5 होने वाला है। और बिल्डर ने क्या प्रॉमिस किया, 200 के कितने बनाऊंगा, कितने बनाऊंगा, 500 करोड़। अब बिल्डर क्या कर रहा है जी, देखो मैंने तो बना दिया, रेट भी कोटेट कर दिया, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? अब तुमको तो 500 करोड़ चाहिए ना, ठीक है, और जब तुमको 500 करोड़ चाहिए तो कैसे आएंगे, जब बिकेंगे तब आएंगे, और 200 करोड़ तुम अपने रख नहीं सकते, तो तुम्हें लगा कम से कम इकोनॉमी में है, जब आएंगे तब आ जाएंगे, तो प्राइजेस नीचे नहीं हो रहे, पूरे घर बिक नहीं रहे, उससे पहले 2 बिल्डिंग और खड़ी हो रही है 8 टावर के साथ में, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस वाला, तुम्हारे बैचमेट भी तो कमाएगा, वो क्यों पीछे रहेगा? जब उसको पता है कि वासु ने 200 का किया है, तो ये भावना भी तो करेगी, ठीक है। और गायत्री का तो कहना ही क्या है, ठीक, पीछे वजह सरिता मुस्कारे, सर हम भी पीछे नहीं है, ठीक, तो दिस इज द पार्ट। तो इसलिए क्या होता है, ठीक है, ये पॉइंट होगा। अगर मैं और आगे जाऊंगा, अगर मुझे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है, मैं राजस्थान में जमीन खरीद लूं, क्या उगा सकता हूं मैं, क्या उगा सकता हूं राजस्थान में? मुझे कुछ देगा? लोगों को MSP नहीं मिल पा रही। हाँ, मेरे पास एक चीज अच्छी है, मैं जीरा उगा सकता हूं। जीरा समझते हो? जीरा, लेकिन फिर वही बात है कि जीरा की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिनको वहां पे जीरी बोलते हैं। अब जिसके पास 200 करोड़ है और जिसको डर है कि भाई छापा ना पड़ जाए, 200 के 500 ही बनाएगा ना एक साल में। अब तुमने इन्वेस्ट कर दिया 200 करोड़ राजस्थान में जाके, वो 6 साल में 500 करोड़ बन रहा है, क्या फायदा उसका? तब तक तो क्या, तब तक तो तुम पे रेड लग के तुम अंदर हो जाओगे। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि तुम 6 महीने 200 करोड़ को दबा के बैठे रहो और 6 महीने में 200 500 बन जाए। तो तुम 200 आए हैं, जो 300 अपने पास रखो, 200 दे दो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ अपने पास वापस। दैट इज हाउ प्रॉफिट मेक्स ना। अब तुम 6 साल के लिए दबा के बैठे हो, उस टाइम पे तो फाइल खुल जाएगी, और जब फाइल खुल जाएगी तो मारे जाओगे। तो जैसे ही फाइल खुले 6 महीने से पहले, 6 महीने तो तुम होल्ड करके रख सकते हो। तुमने क्या किया, 200 के 500 बना लिए और 200 वापस डाल दिए। यू आर सेफ, एवरीथिंग इज सेफ, प्रॉफिट बन गया तुम्हारा। तो जीरी से तो बनेगा नहीं, तो तुम कहां जाओगे? तुम बजाओगे यूपी में गन्ने की खेती करने के लिए, कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है, E85 E100 उगाओ, नया बंद है। यस, कौन बोल रहा है? अच्छा प्रियांशु, हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि किसी ने 200 करोड़ का किया है, कोई स्कैम कर दिया, ठीक है, तुम वहां चेयर पे बैठे हो, कम से कम 6 महीने 7 महीने चेयर पे बैठे तो रहोगे। तो जब तक तुम चेयर पे बैठे रहोगे, किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारे अगेंस्ट में फाइल खुलवा ले। है किसी की औकात? क्योंकि बॉस तो तुम ही हो, बॉस के खिलाफ कोई कौन कह देगा? कहेंगे तो पीछे से कहते रहेंगे कि खा गया, लूट गया, ये कर ले, चेहरे से कोई नहीं कहता, सामने से कहेंगे यस सर यस सर यस सर, क्या के दिखाओ ना तुम, पीछे से तुम भी कह देते हो कि ये नहीं बढ़ा रहा हूं, नहीं, क्या के दिखाओ एक बार। क्या देते हैं, पीछे से कहते हो हमारे सामने, ठीक है, तुमको पता है तुम्हारी।
नहीं, आई एम जोकिंग, बट स्टिल ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बट स्टिल बता रहा हूं, दिस इज हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क्स। तो अगर मैं चेयर पे बैठा हूं तो मुझे वो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे सेफ कैसे रहना है कि भाई मैंने 200 के बनाए, अगर 6 साल में मेरे 200 के 500 बन रहे हैं तो मेरा क्या फायदा। 6 साल में तो मेरे 3 ट्रांसफर हो जाएंगे, 2-2 साल के हिसाब से। 3 तो मिनिमम है, 3 तो मिनिमम है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। और हो सकता है कि आज मैं कहां पे हूं, आज मैं ऐसे डिपार्टमेंट हूं जहां पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू, कल को मुझे एजुकेशन में उठा के डाल दे, कुछ नहीं बनेगा। या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना जहां पे प्रॉफिट ना हो, कहां से बनाऊंगा मैं। तो जब तक मैं चेयर पे बैठा हूं तो क्या हो जाएगा, 200 के 500, और मैंने 200 उठा के वापस सिस्टम में पुट कर दिए, खत्म। ठीक है, रूल क्यों जाने, तुमको क्यों पढ़ाया जाता है इतना, ताकि तुम्हें पता है कि कैसे सिस्टम के साथ क्या करना है। क्या बोला निशु, पढ़ाया नहीं जाता है, कह रहे हो, खुद पढ़ लिया करो भाई, नहीं पढ़ाया जा रहा है तो। ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये हो गया E20 से प्रॉफिट बना के, और क्या है, और क्या है, और पॉपुलेशन ज्यादा है। आप क्या करोगे, आप हाईवेज कंस्ट्रक्ट करोगे, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देना है ना। अब यहां देखो, चाहिए 3 साल पहले ये रोड नहीं था ऐसा, कितनी बुरी हालत थी। आपको नारनौल से दादरी जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे। अब जाके दिखाओ 1 घंटे में, ढंग से चलाओगे 1 घंटे पहुंच जाओगे, 1 मिनट तो सवा में पहुंच जाओगे आराम से। कितना बड़ा है, और फिर क्या है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इससे यही रोड आगे क्या है, यही रोड आगे जा रहा है। अब यहां से भिवानी जाओ, भिवानी से हांसी जा रहे हो, जा रहे हो, वो भिवानी से हांसी वाला कितना बढ़िया रोड बना है, 200 पार। भवानी खड़ा में चलो नहीं बना हुआ है, तो वो भी क्या है, अब ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कहां पे, यूपी में बन रहे, तो नए बनेंगे तो टेंडर आएंगे, वो सब होंगे। और जब ये सब हो रहा है तो क्या है, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग आ रहे हैं। और अगर आपकी होल्ड अच्छी है किनके ऊपर, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग क्या कर रहे हैं, आपको सारे सपोर्ट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, वो सब जीतोगे। उनके ऊपर कोई एक आदमी होगा जो लोकल क्या है, लोकल एमपी होगा, वो एमपी क्या है, आपको सपोर्ट करेगा, और जितने सारे चेन बन जाएगी पैरामिड टाइप, कम तक। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है एरियाज। तो मजार शरीफ जो मेरा एरिया है दैट इज मोर इंपोर्टेंट, और हर एक किंगडम के लिए इंपोर्टेंट रहा है कि जिन्होंने भी क्या करना चाहा है, अफगानिस्तान पे रूल करना चाहे, दे नीड टू फर्स्ट असर्टेन देयर होल्ड एट द मजार शरीफ। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक ये रिवर है, ठीक है, काबुल के पास से मेरी एक रिवर है काबुल, इसकी कैपिटल क्या है, काबुल, और काबुल के पास ही मेरी काबुल रिवर भी है। मेरी क्या रिवर है, काबुल। ठीक है, एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी है, दिस इज माई हरी रिवर, हरी रिवर। ध्यान रखना है, हरी का नाम सुन के ऐसा लगेगा कि भाई काली रिवर है तो कहीं नेपाल वेपाल में हरी रिवर होगी, महानदी। तो ऑप्शन में अगर नेपाल भूटान है तो तुम छठ से क्या करोगे, हरी रिवर को टैग करोगे। लेकिन हरी रिवर है कहां पे, अफगानिस्तान। ठीक है, और हरी रिवर के किनारे ही मेरे पास क्या है, हेरात। ठीक है, एंड देयर इज अनदर पार्ट दैट इज माई गजनी। ठीक, अब एक चीज और मुझे देखोगे, आपको मैं इसको उठाता हूं, देयर इज अनदर रीजन दैट इज बामियान रीजन, बामियान। ठीक है, बामियान के बारे में किसी ने सुना है, यहीं पे वही रीजन था जहां पे गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा स्टेच्यू था, लार्जेस्ट स्टेच्यू गौतम बुद्धा का आउटसाइड इंडिया, कहां था, यही था। लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। अच्छा, एक चीज सुनो, यहां पे जो रूल कर रहे हैं दैट इज तालिबान। ठीक है, और एक चीज है, तालिबान इज ऑलवेज अ वेरी गुड फ्रेंड टू इंडिया। तालिबान
तुम्हें लगेगा बहुत सारे जगह पे ऐसे देख के कि तालिबान बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया उसके अपोज में बात कर रहा है, एंड बट स्टिल तालिबान इज अ वेरी गुड फ्रेंड टू इंडिया। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त रहे। अब सवाल ये उठता है कि सर बहुत सारी चीजें ऐसी जो तालिबान डेमोक्रेटिकली सही नहीं कर रहा है। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहली बार जो वुमेन की, जैसे वुमेन एजुकेशन है, डेमोक्रेसी एक तो उन्होंने खत्म ही कर दी, नाम की डेमोक्रेसी। 2022 में नाम की डेमोक्रेसी, अपने आप इलेक्शन करा रहे हैं, अपने आप जीत रहे हैं, तो मतलब नाम की डेमोक्रेसी है। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, दूसरा वुमेन के अगेंस्ट में क्या है, एट्रोसिटीज बोल लो या फिर क्या है, वुमेन के अगेंस्ट में चीजें अच्छी नहीं कर रहे हैं। जिसमें फॉर एग्जाम्पल क्या उन्होंने एक तो एजुकेशन खत्म कर दिया। स्टार्टिंग उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में पहला स्टेप उनका था जब रूल में आते, उन्होंने पहले स्टेप में क्या किया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फीमेल टीचर नहीं होंगे, पहला रूल निकाला। ठीक है, अब पहले दिन आगे कोई भी पार्टी क्या कह देगी, कोई लड़की नहीं पढ़ेगी तो क्या है, दिक्कत हो जाएगी। पहला स्टेप क्या निकला कि कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी में फीमेल टीचर नहीं हो, खत्म। 2 महीने बाद रूल आता है कॉलेज में कोई भी लड़की नहीं पढ़ेगी। ठीक, फिर रूल आता है क्या है, स्कूल में, हायर स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे फिर उन्होंने रूल कर दिया कि भाई सिर्फ लड़कियां कौन सी क्लास 5 तक पढ़ेंगी, फिर लड़कियां क्लास 3 तक पढ़ेंगी। और जैसे क्लास 3 तक आए तो उन्होंने कह दिया कि अब लड़कियों की शादी करो। एज घटाते गए एंड नाउ एट द एज ऑफ 6 इट इज ओके टू मैरी ए
इंडियन पेनिनसुला को क्या करना है? चल तो रहा है, ओके। इंडियन पेनिनसुला को क्या करना है? सारे के गजवाइंद क्या कहता है? गजवाइंद सिर्फ इस बात की बात करता है कि हमें क्या करना है, पूरा इंडियन पेनिनसुला को इस्लामिक नेशन बनाना है। ठीक है, और दैट इज दारुल है। तो ये क्या है? जस्ट है फिलिंग ऑफ नेशन। तो अब देख, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था? स्टार्टिंग में मेरे पास था आईएस, इस्लामिक स्टेट। लेकिन इस्लामिक स्टेट देखो, अगर कोई भी रूलर अच्छा नहीं आएगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में क्या हो जाएगी? खत्म। ठीक है, जैसे ओसामा बिन लादेन के बाद में कोई नहीं आया अच्छा लीडर, तब तो हो ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में कमांडर इन चीफ आए और फिर दो सेक्ट्स में मिलके अब इनके बीच में सेक्ट टूटा। इस्लामिक स्टेट क्या कहता है? इस्लामिक स्टेट जो स्टार्टिंग में था आईएस, वो सिंपल ये बात बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, जो कुछ इस्लाम में रखा है सब कुछ लागू होगा। महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, जब भी महिलाएं बाहर जाएंगी तो क्या करेंगे? उसके साथ में कोई मेल कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, और मेल कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, मजार शरीफ क्या, एक पॉइंट और लिख लो, इससे मुझे याद आ गया महिलाओं से। मजार शरीफ जो है वो रिलीजियस पॉइंट है। ठीक है, और रिलीजियस पॉइंट कैसे है? वहां पे ऐसे कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके पता नहीं या तो अंकल थे या फिर उनके सॉरी या तो उनके अंकल थे या फिर उनके सन इन लॉ। दिस इज द डिस्प्यूटेड पॉइंट। ठीक है, ऐसा डिस्प्यूटेड पॉइंट ऐसा है यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप में भी मैरिजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कई कई जगह पे उनके अंकल के बारे में लिखा, कई कई जगह पे उनके सन इन लॉ के बारे में। उन्होंने यहाँ पे आके क्या किया था? प्रीच करना स्टार्ट किया था। तो ये क्या है? एक रिलीजियस प्लेस बन गया था इनमें इस्लाम। दैट इज द मजार शरीफ का जो रिलेवेंस वो बता। तो ये जो आईएस है, दिस इज द ऑर्थोडॉक्स। और ऑर्थोडॉक्स जब चलते हैं तो क्या करते हैं? वो सब पुरानी बातों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि महिलाओं को बाहर जो सब पुरानी। और ये क्या हुआ? ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से जो थे सब लोग यहीं के लोग बन गए और ये सेक्ट इतना काम। अब नए लीडर जो बन के आए, उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, दैट इज द पार्ट ऑफ आईएस। ये लोग फुल एडवांस्ड, ये लोग क्या है? ये लोग फुल मॉडर्न है। ये नहीं मानते, ये सब इतना मानते कि अगर आप मुसलमान हो, आपको फॉलो करना है तो फॉलो करो। लेकिन हमारा मकसद क्या है? दरुल इस्लाम का, और पूरे टेरिटरी क्या बनाना है? इस्लामी बनाना है। तो ये क्या करेंगे? ये एमआईटी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाएंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाकर इतना क्या करेंगे? वहां पे ऐड करेंगे कि आओ हम आपको जॉब के लिए हायर करें। और बड़े बड़े पैकेज में क्या करेंगे? साइंटिस्ट को या फिर हैकर्स को क्या करेंगे? हायर करेंगे। और साथ के साथ देखो क्या होगा कि साथ के साथ वो लोग आएंगे तो उनकी जो वाइफ आएंगे, उनके साथ जो उनके पार्टनर्स आएंगे, उनको भी क्या करेंगे? पूरा सब कुछ बढ़िया तरीके से प्रोवाइड। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग इवन पैकेज दे रहे हैं कि आप जाओ मलेशिया, मलेशिया मालदीव घूम के आओ, एम्स्टर्डम घूम के आओ, आराम से घूमो, कोई बैन नहीं। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन होने से क्या? मॉडर्नाइजेशन होने से ये हुआ है कि पहले जो जितना जो इम्पैक्ट था वो क्या था? वो बहुत कम था। लेकिन अब ऐसे मॉडर्नाइजेशन होने से आईएस का इम्पैक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। और साथ के साथ इनके पास क्या हो गया? रिसोर्सेज ज्यादा हो। ठीक है, एक तो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स वाले काम करे, बाहर से कोई पढ़ के नहीं आ रहा हो। ठीक है, सब लोग वही कुरान पढ़ के गए हुए हैं। और एक क्या है? एक आ जाए, एक ऐसे साइंटिस्ट आ जाए जो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्टीज रखते हो, कुछ ऐसे आ जाए जो पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्टीज हो। और फिर उनको क्या करें? उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं। तुम इस्लाम को फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात, नहीं फॉलो कर रहे हो तो अपना प्रोफेट करो। तो उसने क्या कर दिया? उसने आईएस के जो कोर को था उसको बदल के रख दिया। और आईएस अपने आप में क्या हो गया? इन्फ्लुएंशियल बॉडी बन। ठीक है, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने क्या किया? अपना ऑर्थोडॉक्स। और यही ऑर्थोडॉक्स का चेंज हमने और कहां पे देखा? ब्रोकेज जो चेन ब्रेकेज का था ऑर्थोडॉक्स का, कहां देखा? यूएई। हाँ देखा, कल मैं बता रहा था ना कि इस्लाम में शराब पीना हराम, और यूएई ने सब क्या किया? वो सब कंसेप्ट ही बदल के रख दिया कि भाई अगर आपको प्रोफेस करना तो कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन, लेकिन अगर आपको वो सब करना है, यू ट्राई टू डू दैट। ठीक है, और ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से इनकी ब्रांचेस और अक्रॉस बढ़ गई। अब जो आईएस का जो कोर है वो तो कुछ कंट्रीज मेरे पास क्या? सीरिया इज द बेस, सीरिया इज द बेस, और एक्सपेंड होते हुए बढ़ गए। जैसे ही क्या हुआ? अब तालिबान है, और इनके क्या है? इनके हर एक जगह पे सेक्ट है।
जैसे IS कहीं पे क्या होगा, इंडिया की होगा, IS क्या होगा, पाकिस्तान की होगा। IS क्या है मेरे पास, तालिबान। ये न्यूज में इसलिए आया, अब ये बनेंगे कैसे पार्टीज कैसे बनती, पॉलिटिकल पार्टीज कि दो बड़े लीडर थे किसी पार्टी में, दोनों को पसंद नहीं आया, एक टूट के अलग हो गया, उसने अपनी अलग से पार्टी बनाई। ठीक है, जेजेपी भी ऐसे बनी है, INLD ऐसे बनी है, बहुत सारे ऐसे बनते हैं। तो क्या होता है कि कोई ऐसा कमांडर इन चीफ जो कहाँ है, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है वहां पे किसी भी तालिबान में, लेकिन उसको तालिबान रूलिंग रिजीम का पसंद नहीं आया, देन ही विल क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो पहुंचेगा ISI से और अपनी एक ब्रांच कहाँ ले आएगा। उनको क्या है, उनको अपना एक्सटेंशन मिल गया और उनको क्या है, अब रिसोर्सेज फंडिंग कहाँ से आएगी, ISI से आएगी। तो स्टार्टिंग में क्या है, अभी एक तो हमारे पास तालिबान है, दैट इज द मेन एंटिटी व्हिच इज रूलिंग दिस अफगानिस्तान, और एक सेक्ट ISIS का हमारे पास एक और है जो मॉडर्न इस्लामिक स्टेट का, दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द तालिबान का मेन कोर ये नहीं है कि आपको बम ब्लास्ट करना है, ये सब करना क्या हो गया, तो फिर नहीं अपने कोई बात बताओ, फिर आपको बात नहीं करते, ठीक है, और नहीं करते हैं। तालिबान का जो सेक्ट है वो क्या करता है, अब देखो जो स्टार्टिंग के 9/11 के जो सब अटैक्स हुए थे कहाँ पे, यूएसए 9/11 के अटैक से 9/11-2001 के अटैक से पहले मानता ही नहीं था कि टेररिज्म कुछ चीज होगी, ठीक है, और इंडिया के लिए टेररिज्म क्या है, इंडिया के लिए टेररिज्म 1948 से, और इंडिया क्या कहता है, इंडिया हमेशा ये कहता था कि ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, टेरर फैलाने का काम करते हैं इंडिया। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये थी कि UNSC में कोई स्पेशल डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म को लेकर, कब तक नहीं थी, 1996 में पहली बार इनको ये लगा कि भाई क्या है, कुछ टेरर थोड़ी चले, फिर उन्होंने डेफिनेशन बनाई। डेफिनेशन उन्होंने कैसे बनाई कि एनी एक्ट व्हिच क्रिएट्स टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, दैट इज टेररिज्म, ठीक है। अब हमारे माँ बाप 1996 में भी वोट फूटते थे और उनका टेरर हमारे मन में बैठा हुआ था, our parents are terrorists, तो उन्होंने डेफिनेशन बनाई। लेकिन 2001 के बाद में जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ, तब के बाद में क्या है, तब के बाद में यूएसए एकदम लग गया कि यार बहुत बढ़िया, इंडिया तो वैसे ही नहीं कह रहा था, जब सही बात कह रहा था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2002 में टास्क किया सब कुछ के यूएन में, और टेररिज्म को क्या कर दिया, यूएनएससी की 1267 रेजोल्यूशन लेके आए, यूएन कर रहे थे 1267 रेजोल्यूशन पास किया इन्होंने 2002 में, एंड सीधा डायरेक्टली क्या कर दिया, एक ऐसे लॉ बनाया जिसके तहत आप क्या रख सकते हो, जिसके अंदर आप टेररिस्ट को इस कैटेगरी में रख सकते हो, आप उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके उनके अकाउंट्स वगैरह क्लोज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एंड FATF बनाया फिर उन्होंने बाद में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कि भाई कोई लोग भी जो फंडिंग कर रहे हैं किसको, टेररिज्म के एक्ट्स को, उनको क्या है, उनको ब्लॉक कर देंगे, पढ़ेंगे मुझे लोग, तो उससे पहले डेफिनेशन नहीं थी। तो जो मेरा तालिबान का जो मेरा बेस कोर है और जो आज रूल कर रहा है, उसका कभी भी कोर कंसेप्ट अफगानिस्तान के अंदर टेरर फैलाना या फिर दहशत फैलाने का कभी भी नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज रूलिंग तालिबान। अब उनकी आइडियोलॉजीज, उनके एक्ट्स या फिर उनके कानून ऐसे हो सकते हैं कि दूसरे देशों की नजर में सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि वुमेन की मैरिजेस 6 साल करना है, फिर 9 साल करना है, दैट इज नॉट द गुड, ठीक है। लेकिन जो ही ISIS तालिबान का है, इट इज एग्रेसिव, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स करें और ये लड़ेंगे किसके खिलाफ, दे विल फाइट अगेंस्ट दिस तालिबान, और ये वॉर कैसा हुआ, दिस इज द आइडियोलॉजिकल वॉर। अब हुआ क्या, हुआ इसलिए हुआ, देखो स्टार्टिंग में जब तालिबान बना था 2022 में, जो सॉरी तालिबान तो बहुत पहले बना था, तालिबान का जो रूल दोबारा से आया था 15 अगस्त 2022 में, ठीक है, जब क्या है, जब यूएस कंप्लीटली छोड़े तालिबान को चला गया, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा माना जा रहा था कि दोबारा से क्या है, ISIS कवर करते किसको, अफगानिस्तान। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसीलिए हुआ कि जो लोकल लोग थे, कौन जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो चीजें थी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ के लोग खुद से ये चाहते हैं
कि जो रूल्स बने हैं, जो रूल हैं कुरान में लिखे, जो सब रूल हैं वही रूल अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, देखो साइंस ये बात मानती है कि जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिट कर जाती है, जब आपको पुबर्टी हिट कर जाती है वुमेन में, देन दे विल बी एबल टू कंसीव द बेबी। लेकिन 6 की एज में, लेकिन समहाउ क्या, समहाउ वहाँ के लोगों को भी ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, इसीलिए जो मेरा ISIS तालिबान है वो इतना पावरफुल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ये है कि वहां के लोग एक्चुअल में अब यूएस से परेशान आ चुके हैं। ठीक है, और जब यूएस से परेशान आ गए हैं तो उनको कोई ना कोई चेंज है, और चेंज के फॉर्म में उनको क्या मिला। ठीक है, दूसरा एक चीज और है कि जो लोगों की आम जरूरतें थी, अब सबसे बड़ा कोई ऐसा बड़ा कोर्स हुआ नहीं है जिसकी वजह से जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, नीट का एग्जाम हुआ तो ऐसे ही घटनाएं होती है, फिर लोगों की डेथ हो जाती है, मास अमाउंट की फील हो जाती है, कुछ पुल गया गलत हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट के सेटबैक का काम करे, ऐसा कुछ हुआ है। और जब भी कुछ ऐसा हुआ तो दैट इज ड्यू टू द क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी। अब नेचुरल क्लैमिटी को अपनी भाई अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक को सरकार कहाँ से होगी, फ्लड आ गई कहाँ से होगी, तो उस टाइम पे भी क्या, उस टाइम पे भी उन्होंने, और दूसरा क्या, दूसरा उस टाइम पे कोरोना ने कुछ दिक्कत दी, कोरोना के टाइम में दे विल गुड, उन्होंने इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे बना के रखे, तो ग्रेन प्रोवाइड किए, ठीक है, राइस प्रोवाइड किए, दो तीनों कोरोना के टाइम पे, एंड वैक्सीन प्रोवाइड किए, कोरोना के टाइम पे भी, फ्लड के टाइम पे भी, और जैसे उनका काम। और दूसरा क्या है, दूसरा सारा का सारा जो मेरा अफगानिस्तान है दैट इज रूरल ट्रेड। अगर आप 2-4 सिटीज को छोड़ दो, अगर मैं काबुल की, अगर मैं मजार शरीफ, काबुल, ठीक है, कांधार, जरांज, हेरात, ठीक है, और जलालाबाद, इन सब जलालाबाद, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाकी सबका सब मेरा कैसा है, विलेज रूरल, और लोग अपने आप में ही करके खुश। और वहां पे जैसे हमारे टाइम पे नहीं होता था, जो रूरल, जो क्या होती है ग्राम लेवल पे, जो जैसे ग्राम पंचायत का कर सकती है, तो वो लोग अपने निपटारे वहीं पे सुलझा गए थे। इसका सबसे बड़ा इंसिडेंस अभी क्या हुआ था, मीडिया में फॉरेन मिनिस्टर आए थे अफगानिस्तान के, उस टाइम पे उन्होंने साफ हो गया था कि वुमेन नहीं होनी चाहिए रिपोर्टर्स, ठीक है, और वुमेन रिपोर्टर में नहीं थी, बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, मतलब इतना बड़ा न्यूज़ उसका था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया ना, कल बोला जी सर की मीटिंग, जब दोनों और मोदी जी को बात कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आपके जो क्या है, आपके रिपोर्टर बहुत ज्यादा क्या है, अच्छे हैं। अच्छे का मतलब क्या था कि दे विल आस्क यू द सॉफ्ट क्वेश्चंस, हार्ड जो पॉइंट वो पूछते ही सॉफ्ट क्वेश्चन पूछते। गए कौन है, गए तो दूरदर्शन वाले गए, प्राइवेट वाले भी ऐसे कौन से सवाल। तो दिस इज द, याद रखोगे हिंदू कुश रीजन मेरा इस तरफ है, मजार शरीफ और डेजर्ट का रीजन मेरा कुछ इस तरफ है, ठीक है, मेरी एक गजनी रिवर है, मेरी काबुल रिवर है, और दूसरी मेरी हरी रिवर। हरी रिवर मेरी क्या है, हेरात, ठीक है, और अमू दरिया रिवर जो मेरी है, जैसे मेरी हिंदू कुश रीजन में चलती है, और एक बहुत सारे रीजन में बॉर्डर बनाते हैं, लास्ट मेरी अरब में जाके, ठीक है। अब एक चीज और सुनो जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, फिर हमारा अफगानिस्तान कंप्लीट हो जाएगा। देख, पाकिस्तान का ये वाला रीजन है, देखो ये हमारा जो मिनिस्ट्री है, जो मेरा यहाँ पे होगा, ये किस में राजस्थान, राजस्थान मेरा कौन सा थर्ड डेजर्ट हो, ठीक है, थर्ड डेजर्ट मेरा कहाँ एक्सटेंड हो, ठीक है, और थर्ड डेजर्ट मेरा यही खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा जो डेजर्ट का हिस्सा है, नॉट थर्ड डेजर्ट का, वो थर्ड डेजर्ट जो मेरा नॉट एग्जैक्टली डेजर्ट, मैं उस एरिया क्या हूँ जो मेरा है, तो क्या है, ड्राई एरिया है, लेकिन वहां पे कैसा है, ट्रेनियस माउंट एरिया है, पहाड़ों का है, मेरा ड्राई रीजन है, और मेरी जमीन की जगह पे छोटे छोटे कंकड़ वाले एरिया, समझ गए। जैसे अगर मैं डेजर्ट कहूंगा तो बिल्कुल फाइन माइन्यूट्स क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे, सैंड ग्रेन्यूल्स, वो मेरा अफगानिस्तान ये का खत्म हो जाता है, पाकिस्तान के एरिया। लेकिन अगला जो मेरा जो ये हिस्सा होता है, यहाँ पे मेरा क्या है, हिली एरिया भी, ठीक है, कुछ मेरा क्या हिली एरिया है, और मतलब मेरा प्लेटिव वाला है, हार्ड सरफेस वाला है, और जो मेरी ग्रेन्स के
मतलब क्या है, ड्राई एरिया, एरिड रीजन है, और साथ के साथ जो मेरे जो सैंड्स ग्रेनुल्स हैं वो क्या है, मोटे पत्थर के टाइप के और ड्राई। ये मेरा सारा एरिया कैसा है, बलूचिस्तान। यहाँ पे एक कम्युनिटी रहते हैं दैट इज पश्तून। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, पश्तून कम्युनिटी, ठीक है, वो रहते हैं पश्तून। अब पश्तून का क्या है, पश्तून का, और यहाँ पे ये लश्करगाह और ये सब एरिया और कंधार में, यहाँ पे सब क्या है, पश्तून के लोग। यह सब कौन से लोग हैं, और इनके आपस में क्या है, दे हैव दी मैरिटल वो रिलेशनशिप, ठीक है। ये पश्तून में अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में पश्तून में, और दे विल मैरी। तो ये जो बॉर्डर है, जो ये मेरा दूरत लाइन मेरी, यही खत्म हो जाएगा। आगे का जो मेरा, देखो आप एक बात देख रहे हो, यहाँ पे कितनी हार्ड है, ठीक है, ये मेरी हार्ड है, ये यहाँ मेरी पतली है, ठीक है, ये फिर से मेरी बड़ी आ रही है। ये जो मेरा बीच का एरिया है, यहाँ के एरिया पश्तून रहते हैं और वो इस बॉर्डर को नहीं मानते, ठीक है, वो इस बॉर्डर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ पे भी जब मैं म्यांमार के बॉर्डर की बात करता हूँ, तो म्यांमार के बॉर्डर में मेरे पास थारो जो हिल्स है, और जो मेरा नागालैंड और मिजोरम का जो हिस्सा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, जान जिनके आपस में शादियां मैरिज है, किसी के मामा इधर रहते हैं, किसी की बुआ उधर रहती है, ऐसे रिलेशनशिप, ठीक है, और आपस में दे हैव द मैरिटल रिलेशनशिप, क्योंकि सेम कम्युनिटी के लोग, और वो भी बॉर्डर को नहीं मानते, लेकिन सब वहाँ पे बॉर्डर करना है, तो जब उनको पास करना होता है बॉर्डर को, इजीली पास मूवमेंट कर पाते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है। तो इनका अपना अलग से कसल चल रहा है, किनके साथ में, इस्लामाबाद। हमारे कैपिटल तो इस्लामाबाद बोलूंगा, मैं बोलूं इंडिया का कसल चल रहा है, न्यू दिल्ली का कसल चल रहा है, बात क्या है। और जब ये बात आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पश्तून को या बलूचिस्तान को क्या करते हैं, दबाना चाहते हैं। और इनकी एट्रोसिटीज की वजह से क्या हो रहा है, इनकी एट्रोसिटीज की वजह से यही हो रहा है कि बलूचिस्तान अपने आप को, दैट इज बलूच प्रोविंस, यहाँ पे क्या है, बलूच प्रोविंस, बलूच प्रोविंस, वो बलूच प्रोविंस क्या करता है, वो अपने आप में अपना एक बलूचिस्तान नाम से अलग कंट्री की डिमांड, और वो ये कहते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा जो कंधार का इनसे ले लेंगे और हम अपना रखेंगे, ठीक है। तो इनको क्या करता है, इनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जब भी इन पे अटैक करेंगे क्या करते हैं, इधर से अटैक करते हैं, और इंडिया इस मामले पे अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये इंडिया को पता है कि 1971 में हमने क्या किया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया था, अगर हम बलूचिस्तान को भी अलग कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर बलूचिस्तान को हम अलग कर देते या फिर पाकिस्तान छोड़ भी देता है, जो रीजन क्या था जहाँ पे ना तो ये तो फर्टाइल रीजन है, बिल्कुल फर्टाइल रीजन सारा यहाँ पे इंडस रिवर के इधर है, का फर्टाइल रीजन, तो यहाँ से क्या है, कोई फायदा नहीं है, ना खेती होती ना कुछ हो रही है, एजुकेशन के मामले में बहुत नीचे है, और सब लोग क्या है, रहना नहीं चाहते। एक तो ये बात कि ऐसा कोई भी बेवकूफ देश नहीं है, कोई बेवकूफ इंसान नहीं है जो अपनी मर्जी से अपना हाथ काटे। कौन बेवकूफ होगा जो अपनी मर्जी से अपना हाथ काट देगा, तो कोई भी कंट्री अपने हिस्से को नहीं जाना चाहिए। दूसरा हिस्सा ये है कि ऐसा माना जाता है कि जियोथर्मल एनर्जी, याद है जियोथर्मल एनर्जी क्या होगी, जियोथर्मल एनर्जी अर्थ से, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ड्राई जियोथर्मल एनर्जी, फ्लैश जियोथर्मल एनर्जी, बाइनरी, ठीक है। ठीक है, पढ़ लो अपना साइंस को दोबारा पढ़ लेना, ऐसे तुम मानोगे कि नहीं भाई, ठीक है, जिनको पढ़ना हो पढ़ना, नहीं पढ़ना मत देना टेस्ट कार्ड, तुम्हारे में कोई बोलो 20 तारीख से टेस्ट कार्ड करो साइंस का टेस्ट, तो कुछ पूछो यार, तुम्हें याद ही नहीं है तो तुम कर क्या रहे हो। और ऐसा नहीं जो वो है, मैं और करंट अफेयर्स दूंगा जो बीच के 3-4 महीने हुए जिनके भी
साइंस के पहले दे रखे हैं, और जो करंट अफेयर्स बचे हैं वो करंट अफेयर्स ले लेते हैं। और पढ़ लिया करो, क्या कर रहे हो अपने साथ में तुम लोग? माना कि पूरी डेफिनेशन याद नहीं, कुछ तो याद रहना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत। पढ़ लिया प्लीज बोल रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बोलते प्लीज पढ़ लिया, मैं बोल रहा हूँ प्लीज पढ़ लिया, ठीक है? मत करो अपने साथ। अब होता क्या है, एक तो जियोथर्मल एनर्जी के हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पे, दूसरा ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो हिल्स वाला रीजन है वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट मिलने के, और अगर पाकिस्तान को रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गए तो सीधी सी बात है चाइना को एक बड़ा शॉक मिलेगा, कहां पे? बलूचिस्तान, बलूच। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जिसको ये अपने हाथ से नहीं जाए, ठीक है? इनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा फिलहाल, ये उनसे लड़ रहे हैं, ठीक है? वो लोग भी, बलूचिस्तान वाले लोग इनको अटैक कर रहे हैं, इंडिया इवन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और अगर ये बाई चांस, चलो छोड़ो, अगर रेयर अर्थ नहीं भी मिलता है, मान लो कि रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, अब तो उम्मीद कर रहे हैं जब एक्चुअल में खोदना स्टार्ट करेंगे, रिसर्च होगी, एक्सप्लोरेशन होगा रिसोर्सेज का, उस टाइप एक्सप्लोरेशन के टाइम पे ना भी मिले, क्या तब पाकिस्तान जाने देगा इससे? तब भी नहीं जाने। क्यों नहीं जाने देगा? अगर पाकिस्तान हिस्से को जाने देगा तो इट इज जस्ट ए डिफीट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट। सबको पता है कि पाक इंडिया बलूच के ये कर रहा है, उनको पता है कि, हमको पता है कि ये यूपी के थ्रू हमारे साथ दिक्कत कर रहे हैं, ये राजस्थान के बॉर्डर में दिक्कत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इतने सालों से दिक्कत कर रहे हैं, हम वहाँ कर रहे हैं दिक्कत नहीं, पता है, जग जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मुंह पे बोल, ठीक है? वो तहजीब हाफिज सुना है तुम लोगों ने? तहजीब हाफिज को सुना है? तुम पाकिस्तानी शायर है, और अगर तुमने नहीं सुना है तो अपनी लाइफ का बहुत, वो मुस्तकबिल तुम्हारा खराब है। तो उनका एक बहुत शानदार जोरदार शायर है कि चाहता हूँ तुम्हें और बहुत चाहता हूँ, और तुम्हें खुद भी मालूम है कि चाहता हूँ तुम्हें और बहुत चाहता हूँ, और तुम्हें खुद भी मालूम है, लेकिन अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं सीधा मुंह पे मुकर जाऊँ, ठीक है? तो दैट इज द पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहता है, सेम हालत इधर है, जब भी जम्मू कश्मीर का कोई इशू होता है तो जम्मू कश्मीर के इशू में लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, ठीक है? और जब भी हम बलूचिस्तान का कोई केस आए तो हम ऊपर जाते हैं कि नहीं, वी आर नॉट डूइंग दैट। कौन कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जम्मू पीओके के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले मना कर देते कि पाकिस्तान के खुद के लोग कर रहे हैं, किसके लिबरेशन के लिए? हम ये बात बोलते जी हम नहीं कर रहे, अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाले खुद मना कर देते जी पश्तून कर रहे हैं, सब एक दूसरे के मुंह में मना कर रहे हैं, ठीक है? तो मुद्दे समझ में आ गया आप लोगों को अफगानिस्तान के? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, एग्जैक्टली हमारे रिलेशनशिप क्या है, क्या हमारी ट्रीटी साइन है, वो सब हम बाद में देखेंगे जब हम आइए। जो बेसिक है आइडिया वो हो गया, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखना है हिंदू कुश, ठीक है? पाकिस्तान में भी आएगी फिर आगे, और पाकिस्तान में हिंदू कुश से आगे मेरे पास क्या आएगी? काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, जहाँ पे मेरा क्या है, K2 माउंटेन, ठीक है? माउंट ऑस्टिन भी बोलते हैं K2 माउंटेन, ठीक? दैट इज नेक्स्ट इन पार्ट। चलो आगे बढ़े अब। इससे रिलेटेड तालिबान हाँ, तालिबान शरीया मतलब वो कराती है, एप्लीकेबल कराती है इसको शरिया है। अच्छा, शरीयत, हाँ शरीयत, हाँ ठीक है, शरीयत लॉ, हाँ तो वो तो सही है, पैगंबर ने दिया उनके ने। तो जो दूसरी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वो ISIS या तालिबान का ग्रुप नहीं है। देखो हर एक धर्म में, देखो मैं शरीयत की बात करने की बजाय मैं दूसरे धर्म, हर एक धर्म में ना लास्ट में जाके यही ऑप्शन दिया गया कि हथियार लो। हर एक धर्म में लास्ट में जाके यही लिखा गया कि हथियार उठाए। हिंदुइज्म में भी यही दिया हुआ है। देखो जब तक चीजें बहुत बेकार की बढ़ रही थी तो लास्ट में क्या हो, लास्ट में जाके हथियार उठाए भाई। आपकी वाइफ को उठा लिया, उसने भी हथियार उठाए,
हो सकता है कि वो राजा की वाइफ थी इसलिए उसके ऊपर स्टोरी बन रही, ऐसा उस टाइम पे बहुत सारी चीजें बढ़ रही है। जब भी रिफॉर्म्स आराम से बातों से नहीं आते तब लास्ट में क्या रिफॉर्म, एट्रोसिटीज इतनी बढ़ रही थी, भाई भाई को कुछ नहीं दे रहा है, दूर के लोगों को तो भूल ही जाओ, चाचा ताऊ के लोगों में इतना कंफ्लिक्ट हो गया, ये तो भाई थे और वो भी बच्चों ने साथ लेने वाले, वही एक दूसरे को राइट नहीं दे रहे, तो बाहर का आदमी कहाँ राइट है? तो जब कितनी एट्रोसिटी बढ़ी तब आप झगड़े हो। तो हर एक धर्म में ये बात लास्ट ये लिखी नहीं है, दिस इज द कोर फंडामेंटल, कि जब भी एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ेगी किसी न किसी को क्या रोकना पड़ेगा। अरे नहीं, इस्लामिज्म में भी है, सब धर्म में, हिंदुइज्म को थोड़ा सा आसान मानते हैं, उनमें भी है, ठीक है। अब इनमें ऐसा कुछ आया नहीं है, बुद्धिज्म और इसमें ये सब नए हैं, ठीक है। सिखिज्म सबसे नया है, वो जो खुद इस बात को बोलते हैं कि देश की उसकी लिए मातृभूमि के लिए शहादत होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरा पता क्या था, दूसरा एक चीज ये भी होती है कि जब जब एजुकेशन का लेवल कम होगा तब तब आप लोगों को बरगला सकते, ठीक है। और ये जब क्या होता है, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे सीजेपी चली, हमारी जो मेन रूलिंग पार्टी है एक नंबर की बात, उनको पता है लोगों पे कैसे रूल करना है। सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? सीजेपी। छोटा सा आर्टिकल आता है E85, किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए, 16 बिल पास हो, 4 वापस हो, क्योंकि मीडिया कहाँ बिजी है और जो काम कर रहा है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड चींची करती रहती है, सारा दिन बात करो, शाम को कहते हो बाबू सोना सो जाओ, और जब वो सो गई तब फिर तुम पढ़ने बैठो, दिस इज हाउ थिंग्स आर ना। या फिर तुम क्या करो, रात भर बात कर रहे हो, सुबह तुम 4 बजे उठ के उठ रहे, या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं सब लड़के, और में सब लड़के क्या कर रहे हैं, रात में पत्ते खेल रहे, उसके रूम में जाके पानी भी खेल रहे, सबकी नींद पर खराब कर दी, ठीक है। सबकी क्लासरूम में आके सो गए, ठीक है। सुबह 4 बजे उठे, अपना पढ़ लिया, किसी को नहीं पढ़ने दिया, एक रिजल्ट आया टॉप कर दिया। 3 इडियट्स, नोट वन फॉर दैट चार्जर, वो दूसरे वाला एग्जाम से पहले पेंसिल फेंक रहे, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। तो क्या है, बहुत इजी है, सेम गेम कौन है, सेम गेम ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, मीडिया कहाँ भी। अब अगर कोई भी लो कानून, अगर देश शांत रहेगा तो लोग क्या करेंगे, लोग ये देखने लग जाएंगे कि अरे भाई ये रूल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, इंडिया में तो रूल है ही भाई, इंडिया के लोगों की उन्हें नोट रूल, इंडिया के लोगों की तो मेंटालिटी है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है हमें ये पता होना चाहिए। अमन सर कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सब पता होना चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं, आज वहां खड़े थे शॉप पे तो क्या सब, मतलब दिस इज हाउ वी आर। मैं अपने टाइम पे तो मैं भी ये करता था, कोई गलत नहीं कह रहा हूँ इस बात में, सही बात है ना। हाँ देखो कोई बात नहीं, यहाँ जाओ नहीं बीरा नहीं। दैट पॉइंट क्या है कि इन लोगों ने किसान आंदोलन वो सब किया, अगर किसान आंदोलन नहीं होता और कोई भी कानून पास होता तो क्या होता, क्या होता, सब लोगों का ध्यान उस कानून पे जाता, 2-4 लोग उस पर ध्यान देते नहीं, लोग E20 से उभरे नहीं है। E85 पहला मुद्दा क्या है, पेट्रोल की कमी, सबकी कमी, इधर क्या है, लोगों का ध्यान कहाँ है, कोकरो जनता पार्टी, कोकरो जनता पार्टी। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, सीधा मास्टरपीस, और पीछे से रूल आता है E85, और फिर E100 की बात कर रहे हैं। अपोज कौन करेगा, जो अपोज करना है कि वो तो कहीं और बिजी है, तो तुमको जो करना है वो करना है, दुनिया तुम्हें भटकाएगी, तुम्हें अपने मार्ग से, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी तो पढ़नी है, पड़ोसी वाले को चाहे भले ही कहते रहो कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे खड़े हो जाया करो सुबह सुबह आके, सबको बोला कर, अरे क्या करोगे, चल के पढ़ के मत पढ़ो, चलो घूम के आओगे, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है। और जैसे 10 बजे 9:45 हो, उधर से कहते हैं अरे आ रहा हूँ मैं, वॉशरूम जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ के आ जाएगा, वहां से बैठ जाए, सब लोग भाग रहे। तुम्हारा काम क्या, पढ़ाई करना, बाकी सबको मत करने दो पढ़ाई, बस अपना क्या है, अपने मकसद से नहीं बढ़ना, और यही वो लोग कर रहे हैं।
इसीलिए मुझे सबसे बढ़िया लोग लगते हैं, बिकॉज इंडिया डिजर्व दिस। जो हालात है इंडिया की, ऐसे ही लोग कर सकते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, मत करो, मत करो, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि आईएएस, बाबा के वो तो खुद कहते थे आदमी, ठीक है, हमारे सबके फेवरेट, खुद कहते थे मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, तुम काम क्या नहीं बन देगा। बाबा के पास गए कि बाबा देखो आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहा है, हम साथ में कोचिंग देंगे, 2.5 लाख सबसे फीस लेना, 500 बच्चे बनेंगे, क्या हो गया, 1 साल का इतना टर्नओवर। बाबा बोले ठीक है, अच्छा तो ऐसे भी हो ही जाना। गेम यही तो है, कुछ लोग कह के नहीं करते, कुछ लोग मुंह पे कह के कर देते हैं। एक छोड़ो ना, आगे धीरे धीरे अफगानिस्तान की इंडिया पाकिस्तान पे। अब ये देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो मेरा पार्ट है, जो हम एग्जैक्टली इंडिया मानते हैं, दिस इज आवर इंडिया का इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन अभी ये मेरा क्या है, दिस इज माई, ये जो पहले वाला दिस इज माई आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, और ये वाला मेरा पॉइंट है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडस रिवर है, 5 रिवर है, उसकी सहायता दिया, बताने की जरूरत है, लिख लेना नहीं। दूसरा लिखो मासाकाई, एक चीज ध्यान रखनी, जो मेरी काबुल रिवर है ना, ये भी अपना पानी डंप कर रही है इंडस रिवर में। एक और एक चीज मेरा जो है इस्लामाबाद इधर है बिल्कुल पास, एक लाहौर, और जो मेरा एक छोड़ो, जो मैं ये बोल रहा था, दिस इज माई बलूचिस्तान, और ये वाला ठीक है, ये वही जगह जहां से क्या क्या था, उसामा बिन लादेन को क्या किया था, ठीक। अब सुनो इन सब के बारे में, ये हमारे मैथिंग का पार्ट है। 1947 एक कंट्री 14 अगस्त को हुई आजाद, एक कंट्री 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और बीच में इन्होंने क्या छोड़ दिया, जम्मू एंड, और जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक दिक्कत थी, यहाँ पे जो था देयर इज द किंगडम ऑफ जम्मू, किंगडम ऑफ, और जो राजा हरि सिंह थे, ठीक है, वो जम्मू के राजा थे, और जम्मू मेरा बहुत नीचे जाके भाई यहाँ पे इधर बिल्कुल स्टेट, ठीक है, नीचे यहाँ पे कटरा वगैरह जम्मू वगैरह, और यहाँ पे भौगोलिक वो क्या थी, पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन कैसे थी, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में कहते थे कि मैं क्या हूँ, कश्मीर का भी हूँ, लेकिन ना तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था, ना लिखित में कुछ और। रही बात क्या थी कि इस एरिया में बहुत ज्यादा क्या हो गया हिंदुस्तान में होता था, यहाँ पे मेरे पास जम्मू है, सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। अब ये क्या था कि ये जो जब रह रहे थे, तो ना तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट था जो ये सर्टेन कर सके कश्मीर का एरिया सेंटर में आता है,
ना इन्होंने कभी उस चीज को मतलब बॉर्डर फोर्टिफिकेशन किया, कुछ करा, ठीक है। दूसरी चीज, इस एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर्स थे और ये कैसा था, एरिया बहुत ज्यादा डेंस था। तो हुआ क्या कि ना तो ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को डिमार्क किया, ना ही राजा हरि सिंह ने डिमार्क किया। लेकिन क्या थे, वो राजा अपने आप को इस एरिया का राजा मानते, इस एरिया का सिर्फ एक राजा हरि सिंह। और हरि सिंह को जब राजा माना जाता था तो वो क्या है, वो उस एरिया का राजा था जहां पे कैपिटल थी, वहां पे मोस्टली क्या थे, हिंदू मेजॉरिटी। और कश्मीर वैली में जो मेन लोग रहने वाले थे वो तो या तो पश्तून थे या फिर इस्लामिक, मतलब इस्लामिक को फॉलो करने वाले थे, पश्तून वाले लोग थे। और बहुत सारे क्या थे, गडरिये वाले थे, ठीक है, वो सभी लोग थे, ये लोग सब कुछ था। तो बाद में क्या है, बाद में जब डिवाइड हुआ तो बहुत सारे हिस्से को अपनी मर्जी से छोड़ दिया गया कि या तो तुम क्या करो, जम्मू सॉरी पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो जाए, फिर क्या हो जाए, इंडिया में। राजा हरि सिंह ने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं होते, हम अपना आप क्या, हम अपना उनके राजा हैं और राजा लोग क्या है, जो एक साथ नहीं मिलते। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। अक्टूबर 1947, ठीक है, जो लोकल वॉरियर्स थे उन सबने मिलकर क्या कर दिया, दिस इज साइन नोन एज गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया पे क्या कर दिया, अटैक। और गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया का अटैक करके इस एरिया को अक्वायर। अक्टूबर का महीना था, नवंबर आते आते फिर से दोबारा हालत खराब हो गई और जो जहां थे वो वहीं पे। यूएनआईएन की बात बताया कि मैंने इंदिरा पंडित की मतलब सब कल मैंने बता दी थी, ठीक है, सॉरी विजया पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जी जो नेहरू की सिस्टर थी और यूएन में इंडिया क्या थी। तो इन्होंने क्या किया, यूएन ने 1949 में एक वो चीज और इन्होंने एक लाइन बना दी, एक लाइन बना दिया CFL लाइन। मैं पूरा लिख रहा हूं, दैट इज सीज फायर और ये सीज फायर लाइन कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, जो आज का मेरा लाइन ऑफ एक्शन पेट्रोल उसके आसपास, ठीक है। और ये रूल बना गया कि भाई क्या है, जो जहां है वो वहीं तक रहेगा जब तक कोई मसला नहीं सुलझे और आपस में झगड़ा नहीं। यूएन सीज फायर, ठीक है। अब ये जो एरिया है केटू पर्वत का, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज, नहीं काराकोरम तो माउंटेन रेंज, काराकोरम तो केटू पर्वत और ये पूरा काराकोरम रेंज जो इन्होंने चाइना को मुफ्त में दिया था। लोग सियाचिन में यही पड़ता है का है, मुझे ध्यान इससे मिल गया। तो क्या हुआ कि 1962 में चाइना ने पाकिस्तान पे अटैक, और जो चाइना की साइड वाला हिस्सा है वो हिस्सा भी हमें चाइना से इधर की तरफ वाला गवा दो, दैट इज साइन नोन एज अक्साई चीन, अक्साई चीन। तो गिलगिट बाल्टिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है केटू पर्वत के आसपास वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये 1963 के अराउंड में इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने एज अ गिफ्ट में किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, ताकि चाइना के साथ रिलेशनशिप। जगह इनकी नहीं, रूल इनका नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सर्च करके नाम, ठीक है। जगह इनकी नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने क्या कर दिया डायरेक्ट चाइना को, हाँ शास्त्रम वैली, थैंक यू, शास्त्रम वैली, शास्त्रम वैली का जो रीजन, शास्त्रम वैली, दैट इज द पार्ट
शास्त्रों वैली का जो पार्ट था इन्होंने क्या कर दिया, उनको एज ए गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर इसको गिफ्ट में दे दिया इनका पार्ट। अब हुआ क्या, अब ये जो एरिया था, कुछ एरिया, ये एरिया ऐसे खाली, ठीक। अब एक और हुआ 1971 में, ठीक है। और 1971 में इन्होंने क्या कर दिया, पूरा पूरा, अब पूरा पूरा एक्वायर करने के बाद में जो ये हिस्सा अलग कर दिया, वो सब अलग कर दिया। और 1972 में एक एग्रीमेंट होता है, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज सिमला एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट ये कहता है कि भाई जो आपकी सीएफएल है ना, इसको क्या मान लो, और देयर इज अ पॉइंट दैट इज नोन एज इंदिरा नॉर्थ। ये भी पॉइंट क्या होगा, इंदिरा नॉर्थ। और एक है FL4 पॉइंट, FL4। इंडिया क्या करता है, इंडिया FL4 पॉइंट पे जाके उसके बिल्कुल नॉर्थ 90 डिग्री जब लाइन खींचता है तो पहुंच जाते हैं कहां पे, इंदिरा नॉर्थ। तो इंडिया क्या मानता था, इंडिया इन्होंने लिखा नहीं इसमें एग्रीमेंट में, इंडिया मानता था कि अगर 90 डिग्री है तो सीधी लाइन तक सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। चाइना ये कहता है, सॉरी पाकिस्तान ये कह रहे थे भाई 90 डिग्री एंगल को ले लो, नॉर्मल तुम से अब 90 पे रहो तो वहीं रहो। और उसी इंदिरा नॉर्थ पॉइंट के बीच में क्या पड़ता है, हमारा पड़ता है सियाचिन, ठीक है। उसके ऊपर फिर मुद्दा हुआ, लेकिन इंडिया ने फिर क्या किया, बाद में फाइट करके सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है बाद में, ठीक है। बस एज अ स्टोरी समझ लो, जब हम जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे तब मैं आपको नुब्रा वैली, लेह लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, ये है, ये सब पढ़ करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। और बहुत सारे मेरे पास जो हैं ग्लेशियर्स के बारे में हुआ, एंड देन सियाचिन ग्लेशियर। बाद में 1999 में फिर से एक बार कंफ्लिक्ट हुआ और चीजें, फिर उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे मेरा ये वाला जो नीचे वाला बॉर्डर था मेरा राजस्थान वगैरह वाला, यहाँ पे भी इन्होंने राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पे, ठीक। अब देखो, अब इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ, दैट इज सर क्रिक लाइन। यहाँ पे क्या मेरी सर क्रिक लाइन, ठीक है। मैप में दिखा रखे हैं गुजरात वाले स्टेट। देखो गुजरात वाले लाइन में 90 नंबर पेज देखो, राजस्थान और गुजरात का नंबर 90 वाले पेज नंबर 90 निकालो सब। कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है जिनके पास नहीं है फोटो खींच करो। जल्दी है सबके पास, जल्दी करो, आपस में लेके क्लिक कर लो। नहीं है नंबर आपका, ये बात है। सर क्लिक दिखाई दे रहा है, देख जो मेरे पास कोरी क्रिक है और सर क्रिक है, ये एक लाइन बनाई, ठीक है। हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है आपको पानी के बीच में, ये देखो दो डॉट डॉट लाइन दिखा रही है 24 डिग्री नॉर्थ पे, 24 डिग्री नॉर्थ दिखाई दे रहा है आपको। 24 डिग्री नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ टू साउथ में या साउथ टू नॉर्थ में दो लाइन है सीधी सीधी, सर क्रिक लाइन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये बॉर्डर बनाया गया कहां पे मेरा, इधर यहाँ पे अरेबियन सी में, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, इसको ये बोला गया कि दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहां पे, अरेबियन सी में। लेकिन हुआ क्या, हुआ डिस्प्यूट मामला ये हुआ कि सर क्रिक का पूरा क्या जो कंट्रोल था किसको दे दिया गया। अब पानी के बीच में लाइन खींची गई, इमेजिनरी लाइन, और उस इमेजिनरी लाइन अगर पानी के बीच में खींची गई तो रूल ये कहता है कि पानी का जो उस तरफ पाकिस्तान वाला हिस्सा हो किसके पास होना चाहिए, पाकिस्तान के पास, और इंडिया वाला किसके तरफ होना चाहिए। तो दिस इज आल्सो द डिस्प्यूटेड पार्ट बिटवीन इंडिया एंड।
अगर तुम्हें ये कह दे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है और सिर्फ पंजाब में है और गुजरात राजस्थान में है और गुजरात में है, ऐसा अरेबियन सी में भी हमारा क्या है, डिस्प्यूटेड। ठीक है, और बाकी हम जो ये लाइन वो देख रखी है रन ऑफ कच्छ के और ये सब रीजन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम वॉइस में